राहु और केतु ये दोनों ग्रह मिलकर अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में सामान्यतया अगर दृष्टि वाइज भी अगर देखें और इन दोनों को देखें जिस भाव में ये बैठ जाएं तो 6 और ऐसे दोनों भावों को भी जोड़ करके देखें तो 8। इतने भावों को ये कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में लेकर के रखते हैं। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वही नींद का भाव है। तो जहां नींद होगा वहीं बिस्तर होगा, और जहां बिस्तर होगा वहीं नींद होगा, और जहां नींद होगा वहीं स्वप्न होगा। यानी सभी चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से होता है। अब आप अपनी कुंडली को देखिए, किसी भी प्रकार से राहु या केतु में से किसी की दृष्टि बैठे हों, यानी राहु केतु उस भाव में बैठे हों, राहु या केतु की कोई दृष्टि उस भाव पर पड़ती हो, 5, 7, 9 में से कोई दृष्टि, या उस भाव के स्वामी पर राहु या केतु में से किसी की दृष्टि पड़ती हो, या उस भाव के स्वामी अगर सूर्य और चंद्रमा हैं तब तो उनकी एक एक राशियां ही होती हैं। लेकिन मैंने अनुभव में पाया कि उस भाव के स्वामी जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं, जैसे शुक्र हैं, जैसे मंगल हैं, जैसे शनिदेव हैं, तो अगर किसी एक भाव पर भी, उदाहरणार्थ आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि बन रही है, 12वें भाव पर राहु और केतु में से किसी की दृष्टि नहीं है, चलिए 12वें भाव के स्वामी गुरु पर राहु और केतु में से किसी की दृष्टि नहीं है, चलिए, लेकिन अगर धनु राशि पर भी, जो कि देवगुरु बृहस्पति की कौन राशि है, और मीन राशि 12वें भाव में बन रही है, इसका मतलब मैं मेष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, तो उस अवस्था में 9वां भाव जो है वहां पर धनु राशि बनेगी। तो धनु राशि यानी 9वें भाव पर भी राहु और केतु में से किसी की भी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक को स्वप्न में सर्प दिखाई पड़ेंगे। और मैंने देखा कि लग्न पर भी राहु या केतु में से किसी का प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि प्रभाव, बैठने का प्रभाव, तो ऐसे जातक अपने स्वप्न में निरंतर सर्प देख रहे हैं और सर्प को देखकर भयभीत हो रहे हैं। आपको अभी तक विश्वास नहीं हुआ तो आजमा करके देखिए, अपनी कुंडली को खोल करके देखिए। ये आश्चर्यजनक तक तथ्य है, 80% लोग स्वप्न में सर्प देखते हैं और उसको देखकर भयभीत भी होते हैं। हालांकि सर्प का देखना स्वप्न में, सर्प के द्वारा काट लिया जाना, यह धन प्रदायक माना गया है, लेकिन बाकी आम तौर पर स्वप्न में प्रायः राहु केतु के संबंध के कारण सर्प दिखाई पड़ते हैं स्वप्न में, और उसके कोई विशेष मायने मैंने आज तक नहीं देखे। वैसे तो स्वप्न शास्त्री कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्वप्न का दिखना परेशानियों की सूचना है, लेकिन अब मैंने जहां तक देखा कि आम तौर पर अगर स्वप्न आ रहा है तो ये कोई विशेष परेशानी नहीं दे रहा है, और आम जीवन में तो रोज कोई ना कोई परेशानी सबको लगी ही रहती है, तो उससे जोड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से राहु केतु का संबंध 12वें भाव से या लग्न से, 12वें भाव के स्वामी से या 12वें भाव के स्वामी के किसी एक राशि से बन रही है, तो आपको स्वप्न में सर्प दिखाई अवश्य पड़ते होंगे। आमतौर पर कभी दिख गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गाहे बगाहे दिखते रहते हैं और स्वप्न में लगातार उसको देख करके व्यक्ति भयाक्रांत होकर के घबरा कर उठ जाता है।